हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की जो नदियां हैं उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कौन कौन से पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित है वो पूरा करने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो चूरू जिला है, यानी शेखावाटी के अंदर आपको पता होगा चूरू, झुंझुनू और सीकर आता है। तो शेखावाटी के अंदर झुंझुनू में है और सीकर में नदियां हैं, लेकिन चूरू में नदी नहीं है। और राज्य की बात करें तो बीकानेर और चूरू दो ऐसे जिले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, चूल या जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो चंबल नदी द्वारा। चूल या जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है, और चूल या जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर बना हुआ है। चंबल पर स्थित यह राजस्थान का सबसे ऊंचा 18 मीटर ऊंचा जलप्रपात बनाया गया है चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में चूल या जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? लूनी नदी के जो प्रमुख प्रदूषण है वो स्रोत कौन से है? प्रमुख वो है रंगाई छपाई का उद्योग है लूनी नदी के आसपास, तो वो सबसे ज्यादा लूनी नदी के अंदर प्रदूषण फैलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखिए, बनास नदी बाणगंगा सहायक नदी है, लूनी नदी कोठारी की सहायक नदी, ये दोनों ही गलत है। तीसरा है चंबल सुकड़ी की सहायक नदी, ये गलत है। तो ये तीनों गलत है। बाकी माही नदी की जाखम है वो सहायक नदी है, ये सही है। अब देखिए, आपको सहायक नदियां बता देते हैं। लूनी नदी की सहायक नदियां हैं सुकड़ी, बांडी, मिठड़ी, खारी, जवाई, लीलड़ी, सरस्वती, गुइया, सागी, जोजड़ी, ये सभी नदियां लूनी नदी की सहायक नदियां। बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं, बेडस, मेनाल, कोठारी, खारी, मेनाल, कालीसील, मासी, ढूंढ और मोरेल, ये सभी बनास नदी की सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की सहायक नदियां हैं पार्वती, कालीसिंध, कुराल, आहू, परवन, मेंज, चाकन और मासी, ये सभी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है? इनमें से 1 नंबर है काकनी, 2 नंबर है कांतली और 3 नंबर है मेंढा, 4 नंबर है रूपनगढ़। तो आपको याद रखना है, रूपनगढ़ और जो मेंढा नदी है ये दोनों सांबर झील में गिरती है। और सांबर झील है वो जयपुर में है, जयपुर और नागौर में है। तो सांबर झील जयपुर, अजमेर, नागौर जिले की सीमा पर स्थित खारे पानी की एक झील है। इसमें खंडेला नदी सीकर में और मेंथा या मेंढा नदी जयपुर से और खारी नदी नागौर से, रूपनगढ़ नदी अजमेर से जल भराव है वो होता है इस झील के अंदर, सांबर झील में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ आपको नदी दी गई है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो बेडस नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गोगुंदा की पहाड़ियों से, बाणगंगा है वो बेराट की पहाड़ियों से, पार्वती विंध्य श्रृंखला से और बनास है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती हैं। यह इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल स्थायी जल की संभवता कितनी है? तो जो 13 नदी बेसिन है राजस्थान के अंदर, उनमें 15.86 मिलियन एकड़ फुट है वो स्थायी जल है, 15.86 मिलियन एकड़ फुट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? यानी कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? जो पूर्व की नदियां हैं, अरावली के पूर्व में है वो सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है, और जो पश्चिम में है वो अरब सागर में गिरती है, कच्छ के खाड़ी में गिरती है। अगला जो इस ऑप्शन है कि सीप नदी है जो बंगाल की अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है। दूसरा है अनास नदी, 3 नंबर है पार्वती नदी और 4 नंबर है परवन नदी। तो अनास नदी है ना वो बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है, ये अरब सागर में जाती है अनास नदी। बाकी ये और नदी हैं ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा बेसिन है जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? 1 नंबर है बनास बाणगंगा बेसिन, 2 नंबर है चंबल बेसिन, 3 नंबर है मध्य माही बेसिन और 4 नंबर है लूनी बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है लूनी बेसिन, क्योंकि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका भाग नहीं है। लूनी नदी है वो पश्चिम में है जो अरब सागर की तरफ जाती है। अगला क्वेश्चन है, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है? तो सांबर झील में कांतले नदी है वो नहीं गिरती है।
अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है? बाणगंगा नदी है जयपुर के अंदर, वो रुंडित सरिता या रुंडित नदी कहलाती है। बाणगंगा का उद्गम स्थल जयपुर की बिराट की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई 380 किलोमीटर है। यह नदी दौसा भरतपुर में बहती हुई अंत में फतेहाबाद आगरा के समीप यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर रामगढ़ के पास एक बांध बनाकर जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इसके उपनाम है अर्जुन की गंगा और ताला नदी, खंडित और रुंडित नदी भी बोला जाता है। इसके चार नाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी, खंडित नदी, रुंडित नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बेणेश्वर श्रेणी, बेणेश्वर त्रिवेणी संगम की नदियों के स्थल पर है। तो सोम, माही और जाखम, इसको याद रख सकते हैं आप, सोजामा से याद रख सकते हैं। त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर में, सोम, माही और जाखम, सोम, माही और जाखम, सोजामा। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में स्थित है और यह सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। इस संगम पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। इसे आदिवासियों का या भीलों का कुंभ भी कहा जाता है। राजस्थान में भूक्षेत्र की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा है? विकल्प फर्स्ट है कांतली, चंबल, लूणी, बनास और चंबल, लूणी, बनास, कांतली, फिर लूणी, बनास, कांतली, चंबल, फिर लास्ट में बनास, कांतली, चंबल, लूणी। तो इसका क्रम है वो कौन सा सही है आरोही क्रम? सबसे पहले आता है कांतली, फिर चंबल, फिर लूणी, फिर बनास, ये क्रम है वो सही है। जवाई नदी में जल प्रदूषण का कारण क्या है? रंगाई सफाई का जो उद्योग है पास में जवाई नदी के, वो प्रदूषण का कारण है। बिजराल की पहाड़ियाँ से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का एक भाग है? तो बिजराल की पहाड़ियों से जो खारी नदी निकलती है वो एक बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? 1 नंबर खड़ीन, 2 नंबर टांका, 3 नंबर टोबा, 4 नंबर नाली। तो नाली है वो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, क्योंकि खड़ीन है, टांका भी है और टोबा भी है, लेकिन नाली नहीं है। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं नाड़ी, बावड़ी, टांका, खड़ीन, टोबा, जालरा, कुई, बेरी, नहटा, पालर, पानी, मदार। ये सभी वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए जो अलग अलग साधन थे पहले के टाइम में, परंपरागत जल संरक्षण विधि भी बोला जाता है इनको। अगला जो क्वेश्चन है, अनास, ईरू, सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं तो वह है माही नदी की सहायक नदियां हैं अनास, ईरू और सोम। बागड़ और काठल क्षेत्र की गंगा कहलाती है माही नदी और मध्य प्रदेश के धार जिले की मेहत झील से निकलती है और राजस्थान में माही नदी खांटू गांव बांसवाड़ा के समीप प्रवेश करके उल्टे यू आकार में घूमती है और गुजरात में प्रवेश करके खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी सर्वप्रथम बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तत्पश्चात बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है और माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, लाखन, ईरू, हरन, दर, अनास, चाप और मोरेन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? अपवाह क्षेत्र न्यूनतम किसका है? 1 नंबर है साबरमती, 2 नंबर है वाकल, 3 नंबर है माही और 4 नंबर है लूनी। तो इसका करेक्ट आंसर है वाकल। वाकल का अपवाह क्षेत्र है वो न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी संगम नदियां हैं, तो एक तरफ त्रिवेणी संगम है, दूसरी तरफ नदियां हैं, कौन सी तीन नदियां मिलती हैं ताकि ये त्रिवेणी संगम मिलता है? ये हमें मिलान करना है। बिगोद के लिए आप याद रखिए बॉम्बे से याद हो जाएगा बॉम्बे, बनास, मेनाल और बेड़च। फिर आता है वेणेश्वर में आप याद रखिए सोजामा, सोम, माही और जाखम। रामेश्वर घाट की याद रखिए बांसी, बनास, चंबल और सीप। फिर राजमहल के लिए याद रखिए बखेड़ा, बै से बनास, ख से खारी और डा से डाई। अगला जो क्वेश्चन है, लूणी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से लूणी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? 1 नंबर जोजड़ी, सूखड़ी, गुहिया और मेंढा। तो मेंढा है वो एक लूणी की सहायक नदी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा मेंढा। अगला क्वेश्चन है, आहू एवं परवन नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं आहू और परवन। काली सिंध नदी का उद्गम जो होता है वो देवास मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश कर नारेटा कोटा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। ये नदी झालावाड़, कोटा, बूंदी जिलों की सीमा बनाती है और काली सिंध की अन्य सहायक नदियां देखिए क्यासरी, पिपलाज, सामिला, रेवा, निवास।
ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है, तो वो है जैसलमेर में खड़ीन सिंचाई पद्धति है वो लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन, नदियाँ प्राय समुद्र में मिलती है किंतु कुछ नदियाँ किसी भी समुद्र में नहीं मिलती है। भारत में कुछ ऐसी भी नदियाँ कौन से राज्य में है, तो जैसलमेर में है, जो अंतः प्रवाह की नदियाँ कहलाती हैं, जो राजस्थान के अंदर ही विलीन हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती है, तो वह है सरस्वती नदी, जो ऋग्वेद में भी इसका जो वर्णन है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है, तो लूणी नदी है, जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है, जो एक खारी नदी है। अगला क्वेश्चन है, लूणी पश्चिमी राजस्थान, अगला जो व्याख्या है इसकी कि लूणी पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसका उद्गम नार की पहाड़ियाँ अजमेर से होता है, तत्पश्चात ये नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर और इस क्षेत्रों में प्रवाहित होती है, कच्छ के रण में चली जाती है, बालोतरा, बाड़मेर तथा बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी है वो मीठा होता है, उसके बाद में खारा हो जाता है। जालोर जिले में लूनी नदी के बाढ़ क्षेत्र को नेहड़ या रेल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है, तो टोंक जिले में है बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कांतली नदी का उद्गम सीकर जिले से होता है। इसका उद्गम सीकर जिले के खंडेला के पहाड़ियों से होता है। इसका अपवा क्षेत्र को तोरावटी बेसिन कहते हैं। ये सीकर झुंझुनू जिले में बहने के बाद चूरू सीमा तक विलुप्त हो जाती है कांतली नदी। अगला क्वेश्चन है, साबी नदी का उद्गम किस जिले में होता है, तो साबी नदी का उद्गम जयपुर जिले में होता है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से जयपुर से निकलकर अलवर जिले से होकर हरियाणा में पाटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल, बनास, माही और काली सिंध में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है, तो माही नदी का। राज्य में अरब सागर में गिरने वाली नदियां अपवा क्षेत्र 17.1% है। इसमें गिरने वाली प्रमुख नदियां लूणी, माही, सोम, जाखम, पश्चिमी बनास, साबरमती। ये अरब सागर में गिरने वाली है, अपवा क्षेत्र 17.1% है और बंगाल की खाड़ी का 24% है। अगला क्वेश्चन है, कांतली, काकनी, साबी, बनास में से कौन सी एक आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, तो बनास आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, क्योंकि ये चंबल में मिलती है, चंबल की सहायक नदी है। वे नदियां जिनका जल किसी भी नदी या सागर में न गिरकर स्थानीय रूप से किसी झील या धरातल में विलुप्त हो जाता है, उसे आंतरिक प्रवाह की नदियां कहते हैं। जैसे घग्गर, कांतली, साबी, काकनी, मंथा, रूपनगढ़ इत्यादि सभी जो नदियां हैं वो राजस्थान के अंदर विलीन हो जाती है और इनका आंतरिक अपवा क्षेत्र 60.3% है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल के प्रवाह से जुड़ी हुई है, तो चंबल नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं चंबल नदी, बनास, काली सिंध, कुराल, पार्वती। बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, लूंड। काली सिंध की जो सहायक नदी हैं परवन, निवाज, आहू और गंभीर नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, बाणगंगा, कुराल, ये सभी नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, एक दूसरे में मिलती हैं और फिर आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है। 1 नंबर बनास, 2 नंबर पार्वती, 3 नंबर काली सिंध और 4 नंबर जाखम। तो इसका करेक्ट आंसर है जाखम, जो चंबल नदी प्रवाह है उससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है, तो माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती है। माही नदी मध्य प्रदेश के अमरोरू के निकट विंध्याचल पर्वत से निकलकर राजस्थान में खांटू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है और माही को बागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्णरेखा भी कहा जाता है। इसका अफवाह क्षेत्र वो 56 का मैदान कहलाता है। कर्क रेखा को यह नदी 2 बार काटती है। और माही की सहायक नदियां देख लीजिए, सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरन, ईसा, हरन, भादर इत्यादि इसकी सहायक नदी हैं। इस पर माही बजाज परियोजना तथा कड़ाना बांध भी निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी अंत में कहाँ विलुप्त हो जाती है, तो कच्छ के रण में लूणी नदी है वो विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण में। मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं। मानसी वाकल परियोजना जो नदी है उसका उद्गम स्थल गोगुंदा की पहाड़ियाँ हैं जो उदयपुर में है। ये नदी निकलने के बाद गुजरात उदयपुर सीमा पर साबरमती में मिल जाती हैं। इस पर निर्मित मानसी वाकल परियोजना उदयपुर शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंभात की खाड़ी में उड़ेलती है तो वह कौन सी है, तो माही नदी है, जो राजस्थान के अंदर यू आकार से घूमती है। अगला क्वेश्चन है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिमी प्रवाह होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तो माही नदी है। इस तरह से मुड़ती है राजस्थान के अंदर यू आकार में, उल्टे यू आकार में। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के नाम बाद में क्या होता है,
आयड़ नदी है, बाद में उदय सागर में जाती है, उदय सागर झील है उसमें, उसके बाद में निकलती है, तो ये बेड़च के नाम से जानी जाती है। उदयपुर के उदय सागर झील में आयड़ नदी गिरती है और बेड़च के नाम से निकलती है। यह नदी उदयपुर के गोगुंदा की पहाड़ी से निकलकर भीलवाड़ा में बिगोद के निकट बनास नदी में मिल जाती है। ये उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में बहती है। इस पर गोसुंडी बांध चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है। बेड़च नदी पर निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है? तो चंबल नदी सर्वाधिक जल आपूर्ति करती है। चंबल नदी मऊ के निकट मध्य प्रदेश जनापाव की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में 84 की समीप प्रवेश करती है। और चरमवती, इनके जो उपनाम है वो इम्पोर्टेंट है। चरमवती नदी, कामधेनु और बारहमासी नदी इनके उपनाम है। यह नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में बहती है। और चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज भी बनाया गया है। हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में चंबल नदी द्वारा अपवाद सबसे अधिक होता है, सबसे लंबी नदी है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो अंतः प्रवाह की नदी आप इसमें देख सकते हैं कौन सी नहीं है। एक नंबर पर है विकल्प कांतली, काकनी, सागी, गग्गर और खारी। ये अंतः प्रवाह की नदियां हैं। 2 नंबर पर विकल्प है साबी, कांतली, बापनी, काकनी और बापनी। इनमें बापनी है वो नहीं है अंतः प्रवाह की, इसमें सागी नहीं है। और 3 नंबर पर है रूपनगढ़, खंडेला, मेंढा और मिस्त्री। तो मिस्त्री में मित्री है वो नहीं है। अगला है विकल्प काकनी, कांतली, पार्वती और घग्गर। तो इसमें पार्वती है वो अंतः प्रवाही नदी नहीं है। विकल्प 4 नंबर में साबी, कांतली, काकनी और खारी। तो खारी है वो नहीं है अंतः प्रवाही नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर्देशीय नदी कौन सी है? बनास, कांतली, कोठारी, खारी। तो इसमें कांतली है वो अंतर्देशीय नदी नहीं है। फिर पश्चिमी बनास, गंभीरी, कांतली और खारी। तो खारी है वो नहीं है अंतर्देशीय नदी। अगला क्वेश्चन है, गत परीक्षाओं में पूछे गए नदियों को उनके सही सहायक नदियों को सम्मिलित करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छात्रों की आसानी के लिए एक ही प्रकार के प्रश्नों को हम इस जगह एकत्रित करके लिख रहे हैं। जैसे एक तरफ प्रमुख नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है इनकी सहायक नदियां। और ये माही नदी की जो सहायक नदी है वो देखिए जाखम, चाप, सोम, कमला। काली सिंध की सहायक नदी है परवन, निवाज, आहू। लूनी की सहायक नदी है सूखड़ी, खारी, जवाई, सागी। बनास की सहायक नदी है मेज, सागी, मोरेल, मानसी और कोठारी। चंबल की सहायक नदी है पार्वती, मेज, परवन और बेड़च। साबरमती नदी है उसकी सहायक नदी है वाकल, बेतरक, मेशवा, हथमनी और माखम। सोम की सहायक नदी है सारगी। अगला क्वेश्चन है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा और भरतपुर में से किस एक जिले में जाखम नदी बहती है? तो प्रतापगढ़ में जाखम नदी है वो बहती है। अगला क्वेश्चन है, जब पुष्कर की पहाड़ी में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? तो बालोतरा, बाड़मेर के अंदर बाढ़ आती है जब पुष्कर की पहाड़ी में भारी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिमी दिशा में निम्नलिखित में 4 नदियों का क्रम कौन सा है? चंबल, बनास, पार्वती और काली सिंध। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं, उनका क्रम है पार्वती, काली सिंध, चंबल और बनास। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है? बांडी, जोजरी, लीलड़ी और जवाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोजरी। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ी, अजमेर से होता है और इसका उपक्षेत्र क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर जिले में होता है। इसके सहायक नदियां सूखड़ी, जवाई, खारी, सागी, मिठड़ी, बांडी और गुइया। लीलड़ी अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं, जबकि जोजरी नदी है वो अरावली से नहीं निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तो कहाँ तक पहुँच जाती है? तो फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक चली जाती है घग्गर नदी में अगर बाढ़ आता है तो। घग्गर नदी है वो शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से निकलकर तलवाड़ा गांव, टीबी, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। यह नदी हनुमानगढ़ में बहती हुई बटनेर में विलुप्त हो जाती है। इसका विस्तार भावलपुर, पाकिस्तान तक होता है। इसका भाव क्षेत्र अकरा है और वर्षा ऋतु में इसका पानी फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक चला जाता है। राजस्थान में इसका भाव क्षेत्र नाली कहलाता है। इस नदी को मर्त नदी या सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी है उसके उपनाम है मर्त नदी, सरस्वती नदी और इसका जो बहाव का क्षेत्र है वह नाली कहलाता है। ये लास्ट में फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान तक जाते हैं। इसके बहाव के क्षेत्र को हकरा बोला जाता है और ये राजस्थान में जो हनुमानगढ़ जिला है उसमें बटनेर में विलुप्त हो जाती हैं। और घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल से निकलकर तलवाड़ा गांव, टीबी, हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक कर लेना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।